धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दिया गया और वैसा ही एक दर्जा लद्दाख को भी दिया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर को कुछ स्पेशल तोहफे दिए गए। उसमें शराब के अलग से ठेके थे और जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे उनको यहाँ से हटाना था। और अब पेट्रोल पंप्स में मिलने वाले पेट्रोल में भी इथेनॉल मिलावट जैसी जो इंसिडेंट्स हैं वो सिर्फ जम्मू कश्मीर यूटी के लिए हुए हैं, लद्दाख में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन इस बात पर आपत्ति दर्ज कर रही है। सर, सबसे पहले आपत्ति क्या है आप लोगों को? देखो, ये अगर एथेनॉल सरकार ने मिक्स करना था और जम्मू व कश्मीर में देना था तो लोगों को अवेयर करना सरकार का काम था, चाहे वो कंपनियां थी, ऑयल कंपनी उसके थ्रू करते, लेकिन सरकार ने नहीं किया। एथेनॉल पहले सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि कर क्या रही है सरकार, 9 तारीख से क्या किया है सरकार ने? 9 तारीख से एथेनॉल मिक्स जो पेट्रोल है जम्मू व कश्मीर में उतार दिया गया है, लद्दाख में नहीं उतारा। उसका कारण ये है कि 6 महीने पेट्रोल जो है वो डंप करना पड़ता है। अगर लगातार पेट्रोल पड़ा रहेगा तो वो कन्वर्ट पानी में हो सकता है, वो हैवी होता है, नीचे बैठ जाएगा, जिसके कारण गाड़ियों में नुकसान होगा। इन्होंने लद्दाख में नहीं स्टार्ट किया और इन फ्यूचर भी नहीं स्टार्ट करेंगे। तो मिक्स करने का क्या मतलब है इनका? देखो, ये एक तो बाहर से एक्सपोर्ट जो है वो कम हो, सरकार को मुनाफा हो, उसको देखते हुए इन्होंने जो है 10% मिक्स किया। आने वाले दिनों में सरकार ने ये सोच रखा है कि इसको हम 10 पहले चलाएंगे, इसके बाद हम इसको 20 कर देंगे। आने वाले दिनों में आज 10 है, कल को 20 मिलना शुरू हो जाएगा। तो उससे एक टारगेट ये भी है कि प्राइसेस जो है वो कम करने में मदद कर पाएगा सरकार? देखो, सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार अपनी कमाई कर रही है। आपको इतना पता होना चाहिए, ये बताना भी चाहूँगा कि आपका जो डीजल पेट्रोल बढ़ता है, एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ती जाती है, सरकार को उतनी कमाई होती जाती है। पहले क्या होता था कि अगर डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ते थे तो सरकार जो एक्साइज ड्यूटी कम करती थी कि लोगों को रिलीफ मिले, लेकिन 2-3 महीने से रेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को बिल्कुल कम नहीं किया। जी, पब्लिक को क्या नुकसान होगा इससे उनकी गाड़ियों को? देखो, जैसे ज़्यादातर 2 व्हीलर का मुश्किल होगा कि अगर 2 व्हीलर जो है उसकी ऊपर लिड होती है और उसके ऊपर चाबी लगती है, अगर उसके ऊपर लिड नहीं लगी और उससे ड्रॉप पानी अंदर गया तो समझ लो कि 10% पेट्रोल जो है वो एथेनॉल नीचे बैठ जाएगा और उससे नीचे बैठने से क्या होगा, वो इंजन में जाएगा और गाड़ियाँ जो है ब्रेक डाउन हो जाएंगी। बाद में लोग क्या कहते हैं कि ये पंप वालों ने मिक्स किया है। ये पंप वालों ने मिक्स नहीं किया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिक्स किया है, हमारी ऑयल कंपनी से मिक्स किया है। हमारी पंप वालों की कोई जिम्मेवारी नहीं है इस पर। आगे से यदि पानी की कोई कंप्लेंट होती है तो पंप वालों की कोई पानी वाली कोई कंप्लेंट है तो पंप वालों का कोई कसूर नहीं है, ये कसूर होगा तो ऑयल कंपनी का होगा। बिल्कुल, ये थे आनंद शर्मा जी, जम्मू कश्मीर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की तरफ से। इन्होंने साफ कर दिया है कि इन फ्यूचर यदि आपके गाड़ियों में किसी तरह का कोई पानी मिलावट की कोई शिकायत आती है तो आप आगे से पेट्रोल पंप मालिकों को इसके लिए जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। क्योंकि उनका कहना है कि 10% एथेनॉल जो है वो 9 तारीख से चोरी छुपे जो है सरकार ने पेट्रोल में मिलावट करना शुरू कर दिया। और अब जम्मू कश्मीर में जो पेट्रोल पहुंच रहा है बाकी अन्य राज्यों की तरह, उसमें 10% एथेनॉल मिक्स किया गया है और वो एथेनॉल जो है वो पानी छोड़ता है, जिस वजह से आपकी गाड़ी जो है वो नुकसान हो सकता है। अब इसका जिम्मा जो है वो सरकार पर ही है और सरकार ही को इसकी जिम्मेवारी जो है वो उठानी पड़ेगी। आप जुड़ रहिए स्टूडियो न्यूज़ के साथ, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।